प्रेरणा जगी कि हम लोग हर एक क्षण में गुरु संदेश पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, चले जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते वो संदेश हवा हो जाता है, क्या सुने क्या पढ़े। क्योंकि हमारे गुरु ने जो कहा है वो मेरे लिए प्रकाश हो जाए, उसी आलोक में हमको अपने जीवन को चलाना। तो एक भावना जगी मन में कि क्यों नहीं हम लाहिड़ी बाबा के शब्द, संन्याल बाबा के शब्द और बाबा के शब्द और उन्हीं लोगों के से सुने हुए कुछ अपने शब्द को संकलित करके हम छोटा छोटा बात प्रिंट करके अगर हम सबको दे दें और उसको लेमिनेट करा दें ताकि जल्दी उसको फाड़ नहीं सके लोग, तो एक धरोहर होगी। और जब कभी इच्छा होगी तो उसको उलट के पलटेंगे। तो ये एक आशीष वचन प्रिंट किया है, उसमें पप्पू जी और खास करके तुषार ज्यादा मेहनत किया। लाहिड़ी बाबा से का संदेश, उनका सिग्नेचर भी, हाँ, ऑथोरिटी के साथ। संन्याल बाबा का उनका सिग्नेचर, बाबा का उनका सिग्नेचर और अंत में छोटा सा मेरा। तो ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद एक एक सबको दे दूँ। लाहिड़ी बाबा का संदेश। जो कर्म ईश्वर के साथ मिलन कराता है वही कर्म है, और उस कर्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े रहना ही कर्मयोग। दूसरे सभी अकर्म है। ईश्वर कोई आकाश से उतरकर आने वाली वस्तु नहीं है, वह एक अवस्था है और वह प्राण की स्थिर अवस्था है। अस्थिर प्राण ने ही जीवों के शरीर में चंचल होकर मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि रूपों को धारण किया है। चांचल्य ही जीव है और अस्थिरत्व ही शिव है। इसीलिए जो कर्म उस चंचलता का अवसान कर अस्थिरत्व में प्रविष्ट कराता है उसे कर्मयोग या क्रिया योग कहते हैं। कर्म के बिना कुछ नहीं होता। प्रत्येक कर्म का फल होता है, यह कर्म का धर्म है। कुकर्म का फल बुरा और सुकर्म का फल अच्छा होता है। लेकिन जैसे भूख को शांत करने के लिए अन्न ग्रहण का कर्म प्रयोजनीय है, अन्य कर्म द्वारा संभव नहीं, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत प्राप्ति के लिए आत्म कर्म प्रयोजनीय है। आत्म कर्म कहते हैं निष्काम कर्म को। सांसारिक सारे कर्म फलाकांक्षा से जुड़े हुए हैं, सिर्फ प्राण कर्म ही निष्काम है। अतः अजपा, प्राणायाम आदि प्राण कर्म करते चलो, यही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन तुम योगी बनो। योगी में ही अस्थित प्रज्ञता प्राप्त करने की शक्ति होती है। दस्तखत लाहिड़ी बाबा का। ये पूरा ऑथोरिटी के साथ संन्याल बाबा की बात हम सुनाते हैं। किसी का जीवन क्षुद्र नहीं है। हम लोग अफसोस मत करें कि हमारा जीवन बेकार है। किसी का जीवन क्षुद्र नहीं है। हमारा, आपका, सबका जीवन एक अनंत अपरिमेय ज्योति समुद्र की तरंग है। हम सबका जीवन कृतार्थ करने के लिए गुरु दयाल तैयार बैठे हैं। बस उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करते चलो। जितना बन पड़े उतना ही करो। इन्हें कहते हैं तुम जिंदा, तुम 10 मिनट बैठ सकते हो तो 10 ही मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर। जितना बन पड़े उतना ही करो और विश्वास रखो उस करुणामयी की करुणा पर, जो तुम सबको उठा लेगा, तार देगा। डरना नहीं, उनके ऊपर निर्भरता पूरी होनी चाहिए। दुनियादारी के सब काम करते करते उनको भूलो मत। घंटे घंटे में, मिनट मिनट में, श्वास श्वास में स्मरण करते रहो। जो आम, तो एक मिस्टेक हो गया। जो काम जगत जननी की, सोचो जगत जननी की गोद में बैठे हैं। तेरा काम है उनका शरण लेना, उनका काम है तुम्हारा उद्धार करना। जिस दिन साधन कम हो तो हाथ जोड़कर कहो, प्रभु जीवन का एक दिन चला गया,
आज भी आपका स्मरण ठीक से नहीं हो सका। हे दया में मुझे योग्य बना दो कि आपके भजन के बिना हम रह नहीं सकें। असत वस्तु से चिंता हटाकर मुझको तुम्हारे चरण प्रांत में लाने का मौका देने की कृपा करो। हमसे बढ़कर दीन कोई नहीं है और तुम तो दीनानाथ हो। यही प्रार्थना जब करोगे तब वे तुम्हारी आकांक्षा समझ लेंगे। उनकी कृपा पर विश्वास रखकर साधन करते चलो। वे पतित पावन हैं, तुम्हें भी वे अवश्य पावन बना देंगे। इस बात का विश्वास रखो। अब बाबा की बात सुनाते हैं जो बाबा इसी तरह के सम्मेलन में बोले थे। हम लोगों का जीवन क्षण क्षण बर्बाद होता जा रहा है। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब क्रियावान हैं और एक ही गुरु के शिष्य हैं। श्री श्यामा चंद्र लाहिड़ी महाराज की धारा बह रही है। रूप बदल बदल कर वे आ रहे हैं और हम सबों को तारने के लिए। समय बहुत कम है। आदि शंकराचार्य ने कहा था न कम नाहम नायम लोकस तदपि किमर्थम क्रियते सोकर। न हम रहेंगे न तुम रहोगे न ये जगत रहेगा, फिर शोक किसके लिए। हम सब चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहें, अर्थात गुरु प्रदत्त जो साधना है उसे करते चलें। कभी मन में हो सकता है कि सिर्फ साधन और संगी करते रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा। ये चिंता स्वाभाविक होने पर भी विचार करना होगा कि श्रेय क्या है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को कहा कि दो पदार्थ हैं, एक प्रिय और दूसरा श्रेय। प्रिय अर्थात जो अधिक प्रिय लगता हो, धन स्त्री पुत्र मान, लेकिन इसकी समाप्ति दुख दुख में होता है। यह क्षणिक सुख ही दे पाता है। लेकिन श्रेय जो है, सबसे बड़ा ज्ञान जो है, उसमें शांति है और दुख की संभावना तो है ही नहीं। तो ये सम्मेलन श्रेय वस्तु अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए है। प्रिय वस्तु हमें संसार में आबद्ध करता है और श्रेय वस्तु हमको संसार से मुक्त करता है। तो श्रेय वस्तु पाने के लिए हम लोगों ने इस साधन पथ को अपनाया है। सत्संग से साधन में गति आती है। अतः साधन करें और संघ के माध्यम से सबको पढ़ाएं, सबको कराएं। यही श्री श्यामाचरण संघ का उद्देश्य। छोटी बात एक हम लाहिड़ी महाशय ने कहा था जैसे भोजन के बिना भूख शांत नहीं हो सकती, उसी प्रकार क्रिया योग के अभ्यास के बिना समस्त धर्म चर्चा व्यर्थ प्रलाप मात्र है। अतः हम सब संकल्प लें कि रोज साधन करेंगे एवं गीता पाठ करेंगे। मृत्यु के समय कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ धर्म साथ जाता है। अतः जीवन पर्यंत धर्म का पालन गुप्त रूप से करना चाहिए। हम क्या करते हैं किसी को कहिए मत, चुपचाप। कहने से अहंकार बढ़ेगा। जीवन पर्यंत धर्म का पालन गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि धर्म अपने मुख से प्रकट करने से अहंकार बढ़ता है और अहंकार आते ही धर्म की शक्ति छीन हो जाती है। अतः हम मन ही मन निश्चय करें कि हम रोज साधन एवं गीता पाठ करेंगे। मन लगे या नहीं लगे, बैठेंगे जरूर। हम दूसरों को भी साधन करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। हम संग से जुड़कर रहेंगे। असत्य मृत्यु का कारण है। सत्य पथ पर तो युधिष्ठिर पैदल स्वर्ग चले गए थे। इसलिए जीवन में जितना भी कष्ट सहन करना पड़े या हानि उठानी पड़े, हम सत्य के लिए पथित होंगे। लोभ पाप का मूल है। अतः जितना न्यायपूर्वक मेरा बनता है उतना ही हमें मिलेगा। अधिक मिलेगी तो हम नहीं लेंगे। हम परिग्रह की भावना का पूर्णतः त्याग कर देंगे। मांगना होगा तो ठाकुर जी से मांग लेंगे। वे जितना देंगे उसी में निर्वाह कर लेंगे। अपनी या अपनों की प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करेंगे। इससे अहंकार बढ़ने की संभावना रहती है। असहाय, गरीब, रोगी, विधवा, अनाथ आदि पीड़ित लोगों के लिए कुछ त्याग करते रहेंगे। यही वस्तुतः नारायण सेवा है। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति संसार में है उसकी जो सेवा करते हैं यही नारायण की सेवा है। धर्म का रास्ता अत्यंत कठिन है, लेकिन गुरु का साथ हो तो हम सब आसानी से इस पथ पर चल सकते हैं। आप सबों का जीवन जय तो हो। जय गुरु। सत्संग से प्रेरणा लेकर के, इच्छा शक्ति को प्रबल करके भगवत भजन की ओर हम अग्रसर हैं।
मैं केवल एक भाषण देने पे आया हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हमारी इतने लंबे जीवन का एक अनुभूति है। बहुत चेष्टा करने के बाद भी मन विचलित होता है, परिस्थितियां आक्रमण करती हैं जो कि भजन नहीं करने देती। परंतु यदि हम दिल प्रतिज्ञ हो जाए और अभ्यास करें तो हमें बहुत कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे बहुत से गुरु भाई बहन ऐसा अभ्यास करते हैं। एक समय निश्चित करें हम, साधन भजन का एक समय होता है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। उसमें संसार का कार्य भी शुरू नहीं हो पाता है। यदि उस समय को हम ऐसा चुन लेते हैं कि इसी समय हम उठ करके निद्रा आलस्य प्रमाद इसको त्याग करके हम भजन करने के लिए बैठ जाए, तो फिर जब तक दिन खुलेगा, जब तक संसार हमको आके घेर देगा, तब तक हमारा काम बन जाएगा। यह अभ्यास होना चाहिए। बहुत से हमारे गुरु भाई बन कहते हैं, हम लोगों का भी है, थोड़ा बहुत जो भी है, यह अभ्यास हो गया। 4 बजा तो हम लोग बेड पर रह नहीं सकते हैं, उठना ही पड़ेगा। फिर अपना साजोग्य निवृत्त होकर के हम लोग भजन में बैठ जाते हैं। जो भी बनाओ करते हैं, इस अवस्था में सब भजन भी ठीक से नहीं हो पाता है। तब बैठ तो जाते हैं कम से कम, और अभ्यास बस जब बैठते हैं तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो इस तरह का एक अभ्यास करना पड़ेगा। इसको आप लोग भाषण नहीं समझते, इसको आप लोग मनन करें, इसके लिए चिंतन करें, विचार करें कि कैसे हम भजनशील हो सके। वो एक समय है जिसमें कोई भी काम कोई आदमी नहीं करता है। सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जो 3 से 6 तक का समय है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। संसार बहुत तरह से सताता है सभी लोगों को, खास करके आलस्य जो है इस मार्ग का बहुत बड़ा दुश्मन है। उसका यदि परित्याग करके हम उठ के बैठ जाए और गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का कुछ देर भी स्मरण करें तो ये एक अभ्यास हो जाएगा। और ये अभ्यास इतना गहरा हो जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा कि आप नहीं चाहते हुए भी इसको करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है। तो मैं विशेष और क्या कहूँगा, हमारे आचार्यगण हैं, बड़ाई बाबा हैं, आपको संबोधित करेंगे। मैं आपसे यही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस सत्संग का यही लाभ उठावें कि साधन में थोड़ा मन लगा, उसके लिए समय है, उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो नहीं सकेगा। ऐसा करना हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, एकदम तृणबद्ध। कितने आदमी से पूछा जाता है लेकिन जरा सा भी वो नहीं मिलता। विष की तरह सहिष्णु, आंधी वर्षा गर्मी कितना होता है सब बर्दाश्त करता है, परंतु दूसरों को छाया देता है, फल देता है। अपने लिए मान नहीं खोजना है लेकिन दूसरों को सम्मान देना। इस तरह का यदि हम अपना अहंकार खो देंगे तभी भजन में हम सफल करेंगे। और बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी बात, क्योंकि संसार को छोड़ना और सारा प्रमाद को छोड़ के करना। लेकिन यदि हम
संकल्प ले लेंगे, जिस काम का हम अभी भी संकल्प लेते हैं संसार में भी, उसको कर ही लेते हैं। यदि इस कार्य के लिए भी हम संकल्प लेंगे तो भगवान गुरु हम लोगों पर अवश्य दवा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जय। कबीर से किसी ने पूछा कि आपकी बातें इतना छूता क्यों है, और विद्वान लोग, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और विद्वान लोग इतना अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमों के मन पे वो असर नहीं पड़ता है जो आपकी बातों से पड़ता है। कबीर ने कहा कि वो बोला कागज की देखी, मैं बोला आंखें की देखी। उन्होंने जो पढ़ा है सो कहा है, मैंने जो अनुभव किया है वो कहा है। तो शिव जब पार्वती को रामायण सुना रहे थे, राम कथा, तो शिव जी ने भी यही कहा था कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सकूं। क्यों मान, यहां कोई पढ़ के नहीं कहा, मैं अपना अनुभव कर रहा हूं। तो भाई साहब ने जो कहा ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये इनका अनुभव है। और मैं तो बचपन से ही इनके सत्य शरण में पढ़ा हूं, इसलिए मैंने बहुत करीब से इनको देखा है कि इनके नियम में कभी कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ, और मुंह पर क्या दर्ज किया है, जितना के अंदर इतना कम होगा। तो ये अनुभव की बात है। अब हनुमान जी जब गए थे लंका, तो लंका में देखा कि एक घर ऐसा है जिसके बाहर में राम नाम अंकित है और तुलसी का वृक्ष। तो सोचा कि श्रीलंका में ये सज्जन पुरुष का कहां से वास हो गया। तो सोचा कि इसमें जरूर कोई सज्जन व्यक्ति रहता होगा। सज्जन व्यक्ति का पहचान क्या है, उसको क्या कोई विशेष, उसके चेहरे में कोई विशेष नहीं, वो भगवत अनुरागी होता है। जो भगवत अनुरागी होगा वो दुर्जन भी तो सज्जन हो जाएगा, सज्जनता। तो सर सज्जन है तो इनसे जबरदस्ती दोस्ती करनी चाहिए। और गए और फिर अपना परिचय दिया। विभीषण जी ने कहा कि हे हनुमान जी, अभी तक हमको ये संशय था कि हमको भगवान श्री राम के दर्शन होंगे या नहीं। भरोसा नहीं था मुझको अपने पर, क्योंकि एक तो मैं राक्षस हूं, दूसरा रावण का भाई हूं, उनके शत्रु का, वो मुझे कैसा होता है। लेकिन आज जब आप आए तो मेरा वो संशय खत्म हो गया। अब हमको पूरा नहीं पक्का भरोसा हो, क्योंकि जब भगवान की कृपा करते हैं तो संत रूप में आते हैं। आपका आना, हनुमान जी जैसे संत का आना राम से मिलने का शुभ संकेत है। और विभीषण जी ने कहा, अब भरोस मोहि भाव हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि संता। तो क्या ये घटना हम सबके पीछे नहीं घटी? अगर रामेश्वर महादेव की कृपा नहीं होती तो भलाई बाबा ऐसा संत आते ही थे। इनका यहाँ आना विभीषण की कुटिया पर भगवान का आना कहता अयोध्या से चल करके हम लोगों के कृपा दर्शन करने के लिए पलाए वाहनों के बीच आए हैं, और आए नहीं हैं, भेजे गए हैं महादेव के द्वारा, इस विश्वास को पक्का करने के लिए कि ये संत जा रहा है, पीछे पीछे भगवत भी आएंगे। और हम भलाई बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करते हैं जो हमें आशीर्वाद।